विद्यार्थियों, ये है आपका अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है ये। ठीक है, इसको टेंशन नहीं लेना है आपको। तो 2022-23 का है, सामाजिक विज्ञान है ये, और आपके हर जिले में अलग अलग पेपर होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि हर जिलों में अलग अलग पेपर होते हैं। आपके जितने जिले हैं सभी जगह अलग अलग पेपर होते हैं। अगर आप इन पेपरों को पढ़ लेते हो तो आपको बोर्ड की टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। 1% भी, यानी कि 100% स्कोर आप केवल मात्र और मात्र सभी जिलों के पेपर को पढ़ करके एंजॉय कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो जितने भी खंड हैं इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, और जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं हमने हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सब जो विषय हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, जिस जिस जिले से हुए हैं, सभी हमने सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप उनको देखते हैं तो आपके एग्जाम का हाफ टेंशन तो यूं ही निकल जाएगा चुटकियों में, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो है समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको भी पढ़ लोगे। और हमने एसएसटी की सीरीज़ चला रखी है। एसएसटी की सीरीज़ जो है 25 वीडियो है, जिसमें आपके केवल एमसीक्यू ही हमने करवाए हैं। तो उस एमसीक्यू वाले वीडियो रोजीना आते हैं, सुबह शाम, हमेशा 7 बजे, शाम को 7 बजे, सुबह को। तो आप उसको देख सकते हैं। एमसीक्यू आधारित जो प्रश्न वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसके बाद हम मानचित्र आधारित, जो आपका मानचित्र बनाना होता है, मानचित्र में जो चीज़ें मेंशन करनी होती है, वो मानचित्र आधारित प्रश्न भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी उनके वीडियोस आने वाले हैं, तो अच्छी तरह से समझ करके सारे के सारे जो है वीडियोस को देखें। मॉडल सेट्स जरूर देख लेना। 2023 का मॉडल पेपर हमने जो सॉल्व करवाया है उसको जरूर देख लेना। ये बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ, 2023 का पेपर देख लेना, फायदे में रहोगे। और इसके अलावा 2022 का जो बच्चे देख चुके हैं वो अच्छी बात है, और जो जिन्होंने नहीं देखा उनको 2022 देखना भी अनिवार्य है। जो सारे के सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट दी गई है। और ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपके सामने स्क्रीन पे ही एक थंबनेल इस तरह से डब्बा सा बना हुआ आएगा, उस डब्बे को खोल करके आप उसमें भी देख सकते हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो है रूसो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न जो है मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में करवा दिए हैं, ध्यान रखना। एमसीक्यू सीरीज में ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो कौन सा है? तो वो है हमारा फ्रांस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? सभी को पता है, जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था अमृतसर। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो है चंपारण बिहार में किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है कौन थे? तो ये आनंद मठ के जो लेखक हैं वो थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है? तो वन जो है जैविक संसाधनों में शामिल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो चीता को किया गया था 1952 में। 1952 में जो है इसको लुप्त प्राय घोषित किया गया। चिपको आंदोलन संबंधित है, सभी को पता है, वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपका भाखड़ा नागल सबसे ऊंचा बांध है। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट को रेशेदार सुनहरी फसल भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो ये 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो नगर पालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यहाँ पर सब कुछ है। तो यहाँ पे कार्यपालिका सही है, न्यायपालिका भी सही है, और विधायिका भी सही है, लेकिन नगर पालिका जो है ये शासन का अंग नहीं है। ठीक है, ये राज्य स्तर पे जो है छोटे छोटे हिस्सों में आता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए? तो मार्टिन लूथर किंग के। तो मार्टिन लूथर किंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शंस नहीं है। जो पंचायती राज का एक्चुअल जो हुआ था 1959 में हुआ था, और जो आधुनिक पंचायती राज्य जो स्थापना हुई थी, आधुनिक पंचायती रूल निकाले गए थे वो 1992 में निकाले गए थे। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन अगर आधुनिक पूछता तो हम 1992 लगा देते, लेकिन एक्चुअल जो है पंचायती राज की स्थापना जो है 1959 में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पादन जो है आप जानते हैं अच्छी तरह से, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2005 में मनरेगा लागू किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो वो है केरल। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे ज्यादा है, इसलिए केरल जो है इसमें बिल्कुल आराम से निश्चिंत रहता है। कोरोना काल में भी केरल में कोई समस्या नहीं हुई। निम्न में से कौन सी संस्था देशों को ऋण प्रदान करती है? तो जानते ही हो आप, विश्व बैंक जो है इसका काम ही यही है, ऋण देना, ऋण देना, ऋण देना। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, इसमें देखें, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा की सर्वाधिक है, जो कि गोवा नहीं है। तो गोवा के बाद में दूसरा आता है हरियाणा यानी पंजाब। तो हमारा का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
खंड ब में जो है आपके थोड़े बड़े प्रश्न आते हैं जो 80 नंबर के 80 शब्दों में लिखने हैं। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान जो है आपको बताना है। अथवा में है खूनी रविवार की घटना के बारे में आप क्या जानते हैं उसको लिख देना है। मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण आपको लिख देने हैं। चिपको आंदोलन के बारे में संक्षिप्त में आपको समझा देना है। ये अथवा में भी है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कर देना है। इसका अथवा में है देश में स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन करना है। चौथा जो प्रश्न है एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं ये आपको समझा देना है। इसके अथवा पाठ में पूछा गया आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वर्णनात्मक प्रश्न जिसकी बात करें 150 शब्द जो इसकी सीमा है। इटली के एकीकरण पर प्रकाश आपको डाल देना है। आपको जो भी प्रश्न अगर सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए सर हमारे को, तो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो इजी हों और अच्छे हों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उससे पहले, कमेंट करने से पहले 2022 का और 2023 का अलग अलग मॉडल पेपर जारी किए गए हैं बोर्ड द्वारा, तो 2022 का भी देख लेना और 2023 का तो नेसेसरी है क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो 2023 का देखना अनिवार्य है आपके लिए। और सारे सब्जेक्ट सॉल्यूशन है फुल क्वेश्चन के साथ में, मतलब पर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, अथवा भी सॉल्व किया गया है और अथवा के ऊपर वाला भी सॉल्व किया गया है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डाल देना है और दांडी मार्च मार्च का आप वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको मानव हेतु संसाधन की आवश्यकता क्यों है ये आप बता सकते हैं। नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय परियोजनाओं क्यों कहा जाता है ये आपको समझा देना है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है ये आप बता सकते हैं। अथवा में इसमें पूछा गया है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है, इसके कोई 4 लाभ आपको बताना है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आपको लिखने हैं, बहुत सारे कारण हैं आप लिख सकते हैं। अथवा में है अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। मानचित्र संबंधी काम जो है आपका पहला प्रश्न पूछा गया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। और इसी तरह ख पार्ट में पूछा गया आपसे चिल्का झील जो है आपको डेल यानी कि त्रिभुज आकृति से दिखाना है और इसमें कार्बेट नेशनल पार्क जो है आपको इस आकृति से दिखाना है। इसके बाद जो है आपको अभ्रक उत्पादन क्षेत्र जो है आपको प्लस प्लस चिन्ह से दर्शाना है। इलाहाबाद में मुंबई रेल मार्ग जो है आपको ये इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग को इस तरह से हैश लाइन से दर्शाना है और हीराकुंड बांध को 3 डॉट से आपको चिन्हित करना है। तो जो चीज़ यहाँ इसमें बताई गई है इसी तरह से आपको चिन्हित करना होता है। मैंने आपको अलग से चिन्हित करने का तरीका बता रखा है। जब आप वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।